वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जिगर्दरो वन्दे वाणिविनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतवभुञ्जसु वचन रवे करनिग। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतवभुञ्जसु वचन रवे करनिग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। प्रथमं भारतीनां द्वितीयस्य मातु सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्माय निधाय वसिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। वरहापीडं नटवर्वपु कर्ण्यो कर्णिकारगम् विप्रदास कनकगभीषं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसल्यो पूर्णेन गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्रविशद गीतकीर्णे। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपन को वास। सदा भवानी दाहिने समुग्रहे गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन करे तो नासत विघ्न अनेक तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की राधा रमण सरकार की। जन्म जन्मांतर युगों युगांतर कल्प कल्पांतर के पश्चात जब मनुष्य के जीव के प्राणी के पुण्य फल जागृत होते हैं तब मनुष्य को इस पतित से पावन बनाने वाली ज्ञान गंगा के प्रवाह में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य जीव प्राणी के पुण्य फल जागृत नहीं होते तब तक वो इस रसमयी ज्ञानमयी पावनमयी गंगा के प्रवाह में गोते लगाने से वंचित रह जाया करता है। भले ही कथा उस प्राणी के उस जीव के उस मनुष्य के घर के निकट ही क्यों ना हो रही है, फिर भी वो मनुष्य वो जीव वो प्राणी वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। परंतु जैसे ही किसी मनुष्य के किसी प्राणी के पुण्य फल जागृत होते हैं तो वो मनुष्य वो प्राणी वो जीव उस पुण्य भूमि तक उस यज्ञ भूमि तक चलकर नहीं अपितु दौड़ता हुआ पहुंच जाया करता है।
परंतु जब तक किसी मनुष्य के, किसी जीव के, किसी प्राणी के युगों युगांतर कल्प कल्पांतर के अर्जित किए हुए पुण्य जागृत नहीं होते, फलित नहीं होते, तब तक वो जीव, वो प्राणी, वो मनुष्य उस पुण्य भूमि पर आने में असमर्थ रहता है। भले ही वो कथा, भले ही ये कथा उस जीव के, उस प्राणी के, उस मनुष्य के घर के निकट ही क्यों ना हो रही हो, फिर भी वो उस पुण्य भूमि तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। और आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। आज प्रभु ने हमारे ऊपर अकारण ही अपनी कृपा की वर्षा की है। सांसारिक संबंध जो होते हैं, जब ये रिश्ते, ये नाते किसी के लिए किसी प्रकार का, किसी भांति का कोई कार्य करते हैं, तो उसके पीछे किसी ना किसी रूप में उसका कोई ना कोई मनोरथ सिद्ध होता है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ निश्चित होता है। परंतु भगवान जब अपने भक्तों के लिए कुछ करते हैं, तब उसके पीछे मात्र और मात्र उनकी करुणा और कृपा होती है। और जिस पर प्रभु की कृपा एक बार हो जाया करती है, सांसारिक किसी सामग्री, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की उस मनुष्य को कोई आवश्यकता नहीं रहती। उस मनुष्य को, उस जीव को, उस प्राणी को संसार में सब सुखों की, सब साधनों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाया करती है। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है, सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो भी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, विश्वास भाव से इस कथा को करवाता है अथवा सुनता है, उसके सब मनोरथ सहज रूप से ही पूर्ण हो जाया करते हैं। उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। उसे किसी से कुछ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, परंतु उसके लिए परम आवश्यक है कि उसके मन में सच्चा भाव, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा हो। यदि कोई मनुष्य ये चाहे कि मैं भागवत कथा करवाऊंगा, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मेरा मन है कि उस कथा के पुण्य प्रभाव से मुझे और अधिक धन मिलेगा, कि उस कथा के परिणाम स्वरूप मुझे और अधिक धन मिलेगा, भागवत कथा करवाए, परंतु उसके मन में उस कथा के प्रति, भगवान के प्रति किसी प्रकार की कोई आस्था, विश्वास न हो, तो क्या उसे उसका फल मिल सकता है? तो उसे उसका फल नहीं मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? आपके पास भले ही धन हो ना हो, कोई बात नहीं, किसी बात की कभी कोई टेंशन मत लो, परंतु आपके मन में भागवत जी के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास होना परम आवश्यक है। यदि श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, तो आपको किसी से कुछ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बिना मांगे ही आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। परंतु यदि आपके मन में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं होगा, तब आप पर कैसे भगवान कृपा कर सकते हैं? और धन से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। भगवान को यदि पाना है तो अपने मन से, अपने भीतरी अहम से पहले आपको अंतर्द्वंद करना पड़ेगा। अपने उस मन से आपको लड़ना पड़ेगा, और उस लड़ाई में यदि आप विजयी हुए
तो आपको सब प्राप्त होगा। और अपने मन से उस अहम रूपी अहंकार को बाहर करना होगा, क्योंकि भगवान वहीं आते हैं, वहीं रहते हैं जिसके मन में अहम ना हो, अहंकार ना हो। जिसके मन में अहम हो, अहंकार हो, वहां भगवान नहीं जाया करते। और जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करता है, और जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका चित्त निर्मल हो जाया करता है, भगवान वहीं पर वास करते हैं। भगवान वहां वास नहीं करते जहां पर अहम हो, अहंकार हो, मैं हो, मेरा हो। जहां पर हम भगवान से मात्र और मात्र यही कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आप ही मेरे स्वामी हो, आप हमें जिस विधि, जिस स्थिति, जिस हालात में रखें, वो हालात हमें सहर्ष स्वीकार है। जिस समय आग्नेन्द्र अजनाव खंड के राजा थे, तब उन्होंने अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पाला था। और इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था नाभि। ये भी बड़े धर्मात्मा थे। ये भी सदा अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पाला करते थे, प्रेम किया करते थे, स्नेह किया करते थे। इनका विवाह मेरु देवी से हुआ। सब प्रकार के सुख थे, सब प्रकार के साधन थे, परंतु फिर भी इनके घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण ये बड़ी दुखी हुई। तब गुरुओं के परामर्श से इन्होंने तप किया, और तप करने के परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हुए। और भगवान से इन्होंने वर प्राप्त किया कि हे प्रभु, हमें आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आए, कि हमारा जो पुत्र हो वो आपके जैसा ही हो। जब इन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, हमारा जो पुत्र हो वो आपके ही जैसा हो, तब भगवान ने इन्हें कहा था कि हे नाभि, चिंता मत कर, मेरे समान अन्य कोई इस सृष्टि में नहीं है, अतएव मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो आगे चलकर भगवान श्री हरि विष्णु ने इनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और इस अवतार में भगवान का नाम था क्या? बोलिए ऋषभदेव महाराज की। ऋषभदेव। ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ, देव अर्थात देवताओं के समान, जो अधिक श्रेष्ठ हो और देवताओं के समान हो। जिस समय ये छोटे से बालक थे, उस समय एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश अजनाव खंड पर काफी समय तक वर्षा नहीं की, जिससे वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतु सब काल के ग्रास में जाने लगे। जब भगवान ने ये देखा, जब ऋषभ देव जी ने ये देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इंद्र जो वर्षा का देवता है, उसे संसार के कल्याण के लिए ये दायित्व दिया है कि जब भी समय हो, जब भी उचित समय हो, तब तब वो सृष्टि पर, पृथ्वी पर जल वृष्टि करे। परंतु देखो, ईर्ष्यावश ये इंद्र अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। तो वो इंद्र की उस मूर्खता पर हंसे हैं और अपने तप से, अपने बल से ऋषभ देव जी ने अपनी नगरी में खूब जल वृष्टि की है और अपनी प्रजा का कल्याण किया है। जब ये बड़े हुए हैं तो इनके पिता ने इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया है।
ये बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके 100 पुत्र हुए और जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था क्या? भरत। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो अपने पिता की भांति धर्मात्मा थे और सदा सर्वदा अपनी प्रजा का रक्षण अपने पिता की भांति किया करते थे। ऋषभदेव जी ने एक दिन विचार किया कि अब मुझे संसारिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए और अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन गमन करने की वन की ओर चले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। जब ऋषभदेव जी तप करने के लिए चले गए, राजधानी का सारा कार्यभार भरत ने संभाला है। भरत ने अपना कार्य, अपना दायित्व बड़ी निष्ठा से किया है और कई वर्षों तक इन्होंने प्रजा का पालन किया। ये भी भागवत भगत थे, तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि अब मेरा परिवार फल फूल गया है, अब मुझे अपनी संतानों को राज्य का कार्यभार देकर स्वयं भी वन की तरफ तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन की तरफ चले गए हैं। अब भरत जी नित्य प्रति भगवान की भक्ति करते। इन्होंने गंडकी नदी के तट पर, जो नेपाल में है, उसके तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहीं पर ठाकुर जी की सेवा करने लगे। दिन रात, हर पल, हर घड़ी, हर समय ये ठाकुर जी की ही सेवा किया करते थे। एक दिन एक घटना घटित हुई कि कुछ हिरणों का समूह उनके आश्रम से गया है कि उस हिरणों के समूह में एक गर्भवती हिरणी भी थी। वो उस नदी में जल पीने लगी कि उसी समय सिंह की भयंकर गर्जना हुई है। वो हिरणी डर गई और डर के मारे उसके गर्भ से शिशु निकल गया और उस डर से ही वो हिरणी गंडकी नदी की लहरों में बहती हुई डूबने लगी और उसका बच्चा भी डूबने लगा कि उसी क्षण भरत जी की दृष्टि उस छोटे से शिशु पर गई है। उस पर दया जानकर, दया कर उन्होंने उस शिशु के प्राणों की रक्षा की है। वो हिरणी तो नदी की लहरों के साथ बहती हुई चली गई, परंतु भरत जी ने उसके बच्चे का संरक्षण कर लिया और उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। अब भरत जी उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। जब लालन पालन करने लगे तो अब जो भरत जी नित्य प्रति भक्ति में रहते थे, प्रभु के भजनों में मगन रहते थे, अब उन भरत जी का हृदय, उन भरत जी का मन भक्ति से हटकर उस हिरण के बच्चे की ओर चला गया। अब सारा ध्यान, सारा समय हिरण के बच्चे के प्रति मोह जाग गया। कब उसे खाना खिलाना, कब पानी पिलाना, कब दूध पिलाना, बस इसी संदर्भ में विचार करते रहते, भक्ति को भूल गए। अब वो बालक, वो बच्चा, वो हिरणी का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि एक दिन संयोगवश भरत जी अपने आश्रम में नहीं थे और वो हिरण का बच्चा वो हरिओम कि वो बच्चा वहां पर खेल रहा था कि उसी समय वहां पर
हिरणों का एक समूह आया है। हिरणों का एक समूह आया है। उस बालक ने देखा, उस हिरण के बालक ने देखा कि ये जो हिरण है, ये जो अन्य जीव हैं, ये उसी की तरह दिखने वाले हैं, उसी के समान संजातीय हैं, और उन्हें अपने समान जानकर वो हिरण का बच्चा भी उन हिरण के समूह के साथ निकल गया, उनके साथ ही चला गया। अब जब भरत जी लौटकर अपने आश्रम आए हैं तो क्या देखा कि वहां पर वो बच्चा नहीं है, वहां पर वो बालक नहीं है। वो उसे ढूंढने लगे, परंतु सर्वत्र खोजा, कहीं नहीं मिला। मन में विचार आया कि कहीं कोई सिंह, कोई बाघ, कोई शेर, कोई चीता उस बालक को, उस हिरण के बच्चे को कोई खा तो नहीं गया, उसका भक्षण तो नहीं कर गया, कहीं किसी वन्य प्राणी ने, वन्य जीव ने उसको किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंचा दी। वो यहाँ वहां खोजने लगे, परंतु कहीं पर भी वो हिरण का बच्चा उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब उदास हो गए, दुखी हो गए, मन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण एक ही बात सोचते कि वो बालक कहाँ है। हमेशा यही सोचते कि उस हिरण के बच्चे ने, उस बालक ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, उसे पानी मिला होगा या नहीं मिला होगा, या किसी जंगली प्राणी ने उसके प्राणों का हरण तो नहीं कर लिया। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बस यही विचार करते रहे। और एक दिन समय आया कि भरत जी के प्राणों का भी हरण हो गया। काल ने भरत जी के प्राणों को छीन लिया। क्यों? क्योंकि काल की गति बड़ी तीव्र है, ये कभी किसी को नहीं छोड़ती, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, काल कभी किसी को नहीं छोड़ता। उसने जब आना है तब आना है। उसके सम्मुख कोई राजा, कोई रंक, कोई अमीर, गरीब, धन वाला या बिना धन वाला, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता। जब काल ने आना है तब आना है, और उसने उसे लेकर जाना है। आज भरत जी का पंचभौतिक शरीर छूट गया है। अब भरत जी का अगला जन्म हुआ है। जिस समय भरत जी के प्राण छूटे हैं, उस समय उनके मन में वो हिरण का बच्चा ही बार बार याद आ रहा था, वही स्मरण था। और कहते भी हैं, शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, नीति कहती है कि अंतमति सोगति, कि अंत समय में जैसे भाव, जैसे विचार हम अपने मन में रखेंगे, वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। तो जिस समय भरत जी के प्राण निकले हैं, उस समय भरत जी उस हिरण के बच्चे के संदर्भ में ही विचार कर रहे थे।